नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत वन संपदा भाग 1 में हमने छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले वनों का क्षेत्रफल तथा उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वन संपदा भाग 2 में छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक रूप से वनों के डिवीजन में तथा यहाँ पे पाए जाने वाले वनोपज के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वनोपज पाए जाते हैं जिसका उपयोग विभिन्न माध्यम से किया जाता है। तो आइए उसी के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन एवं प्रमुख संस्थान के रूप में राज्य वन विकास निगम है। इसका अगर प्रमुख बोले जाए तो इसका होता है PCCF, और दूसरा होता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक आएगा जो इसका पूरा प्रमुख है, और ये छत्तीसगढ़ के जो हेडक्वार्टर है रायपुर में वहाँ पे रहता है। तो छत्तीसगढ़ का पूरा जो देख रेख होता है वो PCCF के द्वारा ही देखा जाता है। ये अगर इसकी तुलना की जाए तो प्रशासनिक इकाई में यह मुख्य सचिव के समकक्ष में ही आते हैं, मुख्य सचिव के इक्वलेंट। दूसरे में आता है वन वृत्त। तो छत्तीसगढ़ में जो वन वृत्त है 6 वन वृत्त, टोटल 6 वन वृत्त जो रेंज होता है। जैसे कि अगर बाकी से तुलना की जाए तो जैसे संभाग होता है प्रशासनिक इकाई में, वैसे ही वनों को वन वृत्त में भाग डिवाइड किया गया, और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 6 वन वृत्त है। इस वन वृत्त का जो प्रमुख होता है वो CCF होता है। जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो CCF होते हैं। उसी प्रकार वन वृत्त को भी वन मंडल में डिवाइड किया गया है। वन मंडल का जो प्रमुख होता है वो DFO अधिकारी होता है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, और ये इक्विवेलेंट टू कलेक्टर के रैंक में आते हैं। वैसे ही अगर वन मंडल को भी डिवाइड किया जाए तो उप वन मंडल में डिवाइड होता है। इसको SDFO या ACF बोला जाता है। तो इसके जो अधिकारी होते हैं वो SDFO होते हैं। वैसे ही उप वन मंडल अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 82 उप वन मंडल है। फिर उप वन मंडल को भी सहायक वन परिक्षेत्र में डिवाइड किया गया है, जिसको रेंज बोलते हैं, जहाँ पे रेंजर इसका प्रमुख अधिकारी होता है। उसके बाद इसके भी डिवीज़न में 872 वन बीट में डिवाइड किया गया है, जिसका जो अधिकारी होता है डिप्टी रेंजर होता है, और उसके सबसे नीचे आते हैं फॉरेस्ट गार्ड। तो वर्तमान में ये प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रशासनिक डिवीज़न किया गया है, जिसका अलग अलग विभाग होता है, और उन विभाग का नाम और उसके प्रमुख अधिकारी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में टोटल अगर देखा जाए तो 1 राज्य वन विकास निगम, 6 वन वृत्त, 34 वन मंडल, 82 उप वन मंडल, 320 सहायक वन परिक्षेत्र है। ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वन परियोजना मंडल के रूप में 8 परियोजना मंडल का निर्माण किया गया है, और वैसे ही औद्योगिक वन परियोजना मंडल जो है वो 2 है। अभी औद्योगिक वन परियोजना मंडल 2 है, और वन परियोजना मंडल टोटल 8 है। क्षेत्रीय वन मंडल तो आप जानते हैं, जिसका प्रमुख अधिकारी DFO होता है, वो अभी वर्तमान में 34 है। वनों का प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ में 6 वन वृत्त को छत्तीसगढ़ के वन को 6 वन वृत्त में डिवाइड किया गया है। इसमें से है बिलासपुर वन वृत्त, जगदलपुर वन वृत्त, सरगुजा वन वृत्त, कांकेर वन वृत्त या फिर रायपुर वन वृत्त, और एक है दुर्ग वन वृत्त। इसमें से बिलासपुर वन वृत्त का क्षेत्र है 14,002 वर्ग किलोमीटर, जगदलपुर वन वृत्त का क्षेत्रफल है 12,417 वर्ग किलोमीटर, सरगुजा वन वृत्त का है 12,091 वर्ग किलोमीटर, कांकेर वन वृत्त का है 10,001 वर्ग किलोमीटर, और वहीं पे रायपुर वन वृत्त का क्षेत्रफल है 7,262 वर्ग किलोमीटर। दुर्ग वन वृत्त का क्षेत्रफल है 5,201 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो बिलासपुर वन वृत्त है, और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल जिसका है वो है दुर्ग वन वृत्त का।
वन प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पहला है वनपाल प्रशिक्षण संस्थान, ये जगदलपुर में स्थित है, और दूसरा है वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान में जैसे रेंजर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और दूसरा होता है वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान में यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे 3 जगह पे वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, वो है शक्ति, महासमुंद और जगदलपुर में। जगदलपुर में दोनों तरह के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, ये छत्तीसगढ़ के वनों को व्यापक रूप से प्रबंधन के लिए विभिन्न विकास निगम का निर्माण किया गया है, जिनमें से एक है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। इस वन विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है यहाँ पे प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले वनों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन करना। यहाँ पे जितने भी रोपण कार्य है उसको उस पर ज़्यादा जोर देना, जैसे जिस क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का जो पौधे होते हैं उनके विकास में और उसको और रोपित करना ताकि और क्षेत्रफल में वृद्धि हो सके। साथ ही साथ जो ऐसे कीमती वनोपज है उस पे उत्पादकता में वृद्धि कराना, तथा अगर साथ ही साथ आसपास के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना। तो ये होता है राज्य वन विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य। इसकी स्थापना इसी उद्देश्य को रखते हुए मई 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका वर्तमान मुख्यालय है रायपुर में स्थित है, जो अभी यहीं पे वर्क करती है। छत्तीसगढ़ में अगला जो प्रशासनिक मंडल बनाया गया उसमें से एक है छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा 4 जुलाई 2001 को प्राप्त हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे राज्य की समृद्ध जैव विविधता एवं वनौषधियों के विपुल भंडार को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु यहाँ पे पाए जाने वाले बहुत सारे जितने भी वनों औषधि है उस औषधि के भंडार को और ज़्यादा बढ़ाना तथा उसको संरक्षित रखे रहना। छत्तीसगढ़ में जितने भी वन क्षेत्र है उसके कुछ पर्टिकुलर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वन औषधि के लिए प्रमुख फेमस है वो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ जैसे कि होम हर्बल गार्डन की स्थापना किया गया था। ये हुआ था 2017 में। यहाँ पे 2017 में पहले तो 9 वन मंडल में स्थापित किया गया था तथा इस पे आगे भी अभी कार्य चल रहा है, और ये 9 वन मंडल थे रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर और दक्षिण कोंडागांव तथा मरवाही। यहाँ पे ऐसे वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई थी तथा अभी वर्तमान में चल रहा है कि यह पूरे जितने भी वन मंडल में है उस पर स्थापित किया जाएगा। इसी के अंतर्गत हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है धमतरी वन मंडल, कोंडागांव वन मंडल और नारायणपुर वन मंडल तथा इंटरप्रिटेशन सेंटर का एक स्थापना किया गया है। ये है आपके लामनी पार्क बस्तर वन मंडल में। लामनी पार्क बस्तर वन मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सेंटर है। वहीं पे धमतरी वन मंडल के अंतर्गत सांकरा क्षेत्र में, सांकरा जो एरिया है वहाँ पे हर्बल मंडी का स्थापना किया गया है। तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट के रूप में जितने भी परियोजना चल रही है उसके बारे में जानकारी। अगला जो बोर्ड है वो है छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड। इसका गठन 28 जुलाई 2008 को हुआ था और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य औषधि पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश, विहीन, रोपण तथा प्रसंस्करण एवं निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने के एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय करने का होता है। इसका अगर उद्देश्य को सही से समझा जाए तो विभिन्न तरह के पादप जो होते हैं जो
कीमती रहते हैं उनके संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य होता है। तथा विनाश विहीन रोपण, जैसे कि अगर कहीं पे अगर रोपण कर दिया जाए तथा कुछ समय बाद अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है, तो उसको बचाने का कारण होता है, उसको बचाने के लिए। तथा प्रसंस्करण एवं निर्माण, प्रसंस्करण मतलब देख रेख, अगर कोई नए पादप होते हैं तो उनकी देख रेख की नीति बनाना, ये होता है राज्य छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का कार्य। अगला जो बोर्ड है वो छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा। कैंपा का पूरा नाम है कंपेंसेटरी एफोर्सेटेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। एफोर्सेटेशन मतलब कि होता है कि फिर से जो बिगड़े वन होते हैं उनका फिर से सुधार करना, मतलब कि इसका पूर्ण उद्देश्य जो हो जाता है, इस क्या बोलते हैं विभाग का जो उद्देश्य होता है वे बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गठन करना होता है। तो ये होता है कैंपा। कैंपा का मुख्य कार्य, जहाँ पे वनों का स्थिति खराब है वहाँ पे फिर से वनोपज में वृद्धि करना, मतलब जो वन जो रहते हैं जितने भी उनके वृद्धि होता है। अगला जो समिति है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, ये व्यापार एवं विकास सरकारी संघ के तहत आता है और इसका गठन 2000 में हुआ था। मुख्य उद्देश्य विपणन, संकलन एवं अनुसंधान विकास कार्य होती है। इन समितियों में लघु वनोपज का संग्रहण कार्य का जो काम रहता है वो प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज समिति। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल का जो मुख्यालय है वो अभी वर्तमान में भिलाई पे स्थित है। ये एक तरह का बोर्ड है, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित कार्य किया जाता है। इसी पे अगला है छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड। इसका गठन 2006 में हुआ था और इसके अध्यक्ष होते हैं वन मंत्री। वन अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में 3 जगह स्थापित किए गए हैं। एक है बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा जगदलपुर। इमली मंडी को आप सभी जानते हैं, इमली मंडी एशिया का एकमात्र इमली मंडी जगदलपुर में है और एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है जगदलपुर। वहीं पे राजीव स्मृति राजीव गांधी की स्मृति में एक वन का एरिया बनाया गया है, जो 2 ही जगह स्थापित किए गए हैं, एक रायपुर और दूसरा है बिलासपुर। आइए वनोपज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाले वनोपज को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है मुख्य वनोपज, दूसरा होता है लघु या गौण वनोपज। मुख्य वनोपज में इसमें सबसे ज़्यादा जिसमें काष्ठ उत्पादन, जलाऊ लकड़ी, ये सब आते हैं। पूरे भारत में लगभग 13 प्रकार के मुख्य प्रजातियों को इमारती लकड़ियों में माना गया है, जिसमें से 6 प्रजाति छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है। ये 6 प्रजाति है साल, खैर, सागौन, शीशम, साजा तथा बीजा। इनमें से अगर बात की जाए, खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का काम किया जाता है, जिसे खैरवार जनजाति के लोग करते हैं। और इसका जो कत्था निकालने का उद्योग है वो अंबिकापुर में अभी स्थापित किया गया है। दूसरी बात की जाती है लघु या गौण वनोपज में, इसमें आते हैं बांस, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा। बांस की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11% जितने भी वनोपज प्राप्त होते हैं उसमें से 11% बांस से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाठी बांस या नर बांस बोला जाता है, जिसे नर बांस भी बोला जाता है। और सरगुजा संभाग में कटंग बांस प्राप्त होती है। वहीं पे अब तेंदुपत्ता की बात की जाए तो
छत्तीसगढ़ जो है तेंदुपत्ता के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है और वो है 17%। यहाँ पे 17%, भारत का 17% तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ से उत्पादित होती है। इसमें एक मानक बोरे, जैसे एक मानक बोरा बनाया जाता है जिसमें एक बोरे में 50,000 पत्ते आते हैं और उसका वर्तमान का जो समर्थन मूल्य है वह भी 4,000 रुपये है। वहीं पे आते हैं इमली, आंवला, हर्रा और बहेड़ा। छत्तीसगढ़ में दो और चीज़ों का उत्पादन होता है, वो है रतनजोत का, जिसके सरकार के द्वारा इसका उपयोग बायोडीजल प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। वहीं पे अगर लाख की बात की जाए तो लाख ऐसा है जिसे कलर बनाने का उपयोग किया जाता है। ये पलास, पेड़ तथा कुसुम के पेड़ से प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन में दूसरे क्रम में, पहले क्रम में अभी झारखंड आता है। छत्तीसगढ़ लाख उत्पादन में दूसरे क्रम में स्थापित है अभी।